पितृदेवाय नमः। कहा जाता है कि पितृपक्ष के समय यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिसके चलते मृत आत्माएं अपने अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण करते हैं और परिवारजनों द्वारा किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर वापस अपने अपने लोकों में पहुंच जाते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप पितृदोष से होने वाली जो भी बाधाएं हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है और लोगों के तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। साल 2024 में 17 सितंबर मंगलवार के दिन से पितृपक्ष शुरू होंगे और पूरे 16 दिन तक चलेंगे और पितृपक्ष की समाप्ति होगी 2 अक्टूबर बुधवार के दिन। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत खास होती है। कहते हैं इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाना चाहिए जिनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी घर में पितरों का श्राद्ध कैसे करें और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इन दिनों करने चाहिए। पितरों का श्राद्ध तिथि के अनुसार पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से करना चाहिए। जिस भी दिन आपके पितृ का श्राद्ध हो उससे एक दिन पहले आपको पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। फिर श्राद्ध वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र जरूर पहने। कहा जाता है कि श्राद्ध के समय में भगवान सूर्य देव को पितरों का रूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले सूर्य देव को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दे। इसके बाद पितृ स्थान को, जो घर के दक्षिण दिशा होती है, उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले। घर की महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। आप अपने पूर्वज का पसंदीदा भोजन इस दिन बनाएं तो और भी अच्छा है। फिर श्राद्ध का जो अधिकारी है, मतलब जिनको अपने पूर्वज का श्राद्ध करना है, वह किसी ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाए। ब्राह्मण से पितरों की पूजा तर्पण कराए। फिर गाय के गोबर के कंडों को जलाकर अग्यारी करे। फिर पितरों के निमित्त अग्यारी में आप खीर से 3 बार आहुति दे और जो भी आपने भोजन बनाया है उसकी भी आहुति दे, या आप गाय का दूध, दही, घी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके नजदीक जल का भरा हुआ 1 गिलास या लोटा रखें। अगले दिन इस जल को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। आहुति देने के बाद गाय, काला कुत्ता और कौवे के लिए भोजन में से ग्रास निकालकर उन्हें खिला दें। फिर ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराए, उन्हें पितरों के नाम पर वस्त्र दान करे और दक्षिणा दे। कहते हैं श्राद्ध कर्म करने से, पिंडदान तर्पण करने से पितरों को जो हम जल और भोजन देते हैं उससे उनका पोषण होता है, परंतु पितृ को प्रसन्न करने के लिए या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर में आप श्रीमद् भागवत पाठ का 7वां अध्याय, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है, उसका पाठ करा सकते हैं। सुंदरकांड या गोपाल अष्टक स्तोत्र का पाठ भी आप करा सकते हैं। इन पाठों को कराने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अंत में हाथ जोड़कर पितरों का आशीर्वाद लें और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। कहा जाता है घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक फल देता है। यदि आप किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो अपने पितरों की शांति के लिए आप किसी भी ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, साग, दाल, फल, जो भी आपका मन करे वो आप दान कर सकते हैं और दक्षिणा भी जरूर दें। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप 7 या 8 मुट्ठी तिल और जल भी किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इससे भी आपको श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होगा। पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद के लिए आप गाय को घास जरूर खिलाएं। पीपल का पेड़, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में आप दान जरूर करें। दान में आप जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, घी, गुड़, काले तिल, नमक, आटा, शक्कर जैसी और भी कई चीजें हैं जिन्हें दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए या पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में आप रोज 16 दिन, यानी जितने दिनों के श्राद्ध के या पितरों के ये दिन होते हैं, इन दिनों 1 घी का दिया रोज जरूर जलाएं। कहते हैं दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, तो आप घर के दक्षिण दिशा में रोज 1 दिया जरूर जलाएं, या पीपल के पेड़ के नीचे भी इन दिनों रोज दिया जला सकते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इन 16 दिनों में रोज पितरों के नाम का 1 लोटा जल में काले तिल मिलाकर और ओम पितृदेवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जब भी आप अपने पूर्वजों की श्राद्ध पूजा करें उसके बाद पंचबली भोग जरूर लगाएं। पंचबली भोग में 5 तरह के जीव यानी कौआ, गाय, कुत्ता, चींटियां और देवताओं का भोग लगाया जाता है। श्राद्ध पूजा में सफेद वस्तुएं जैसे केला, सफेद फूल,
चावल, गाय का दूध आदि का इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें कि 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण को लेकर भी नियम है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध कर्म का भोजन करते हैं उन्हें मौन रहकर भोजन करना चाहिए। भोजन के स्वाद की प्रशंसा या बातें करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है पितृ जब तक भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है। ब्राह्मण को भोजन कराते समय परोसने वाले बर्तन को दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षसों को जाता है, इससे पितृ नाराज होते हैं। इन दिनों यानी पितृ पक्ष में नए कपड़े, गहने नहीं खरीदने चाहिए, ना ही नई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मांसाहारी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कोई भी शुभ काम या मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद तिल, मसूर दाल, लौकी, साग भी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है यह सब कार्य करने से पितृ नाराज होते हैं और व्यक्ति को पितृदोष लगता है। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।